श्री कृष्ण कहते हैं वो सपने सच नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए आप सोना ही छोड़ देते हैं। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस थक कर सो जाते हैं। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर तो देखो। आने वाला पल खुद चल कर आएगा, कोशिश करके तो देखो। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संभाल सकती। इसीलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फायदा, और विवाद छोड़ दो तो संबंधों को फायदा। उसी तरह व्यर्थ चिंता छोड़ दो तो जीवन को फायदा। हमें हर संबंध को समय देना चाहिए, क्योंकि कल क्या पता हमारे पास समय हो पर संबंध ना हो। कोशिश कर रहा हूँ कि कोई मुझसे ना रूठे, जिंदगी में अपनों का साथ ना छूटे। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाना। याद रखना, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी की सबसे अच्छी बात यह है कि हमेशा नहीं रहने वाली। ये एक उम्र के बाद सभी को समझ में आने लगती है कि दिन अच्छे हों या बुरे, दोनों बीत जाते हैं। जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है। इसलिए जो आज आपके लिए है ही नहीं, उन्हें जबरदस्ती पकड़ने से क्या। भले ही जीवन भर अकेले ही रहना, लेकिन कभी किसी से जबरदस्ती रिश्ता निभाने की जिद मत करना। हिसाब रखो, आजकल लोग जल्दी पूछ लेंगे कि तुमने किया ही क्या है हमारे लिए। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा हो, उसमें कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है, बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई आपका भी है। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझाने से हर बात को समझ जाते हैं तो श्री कृष्ण कभी महाभारत होने ही नहीं देते। रिश्ता कोई भी हो, उसे ऐसे निभाओ कि उस रिश्ते की डोर जिंदगी भर न टूटे। जीवन के हर सुनहरे मोड़ पर यादों को पड़े रहने दो, जुबान पर हंसी की मुस्कान रहने दो। ना रहो खुद उदास, ना किसी को रहने दो। सत्य के रास्ते पर चलते हुए इंसान केवल दो ही गलतियां कर सकता है। पहली, पूरा रास्ता तय ना करना, और दूसरी, शुरुआत ही ना करना। कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है तो तुम्हारा हौसला बढ़ता है, पर जब किसी का हाथ कंधे पर नहीं होता, तुम अपनी शक्ति खुद बन जाते हो, और वही शक्ति ईश्वर है। आप पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी ऐसे व्यक्ति को खोज लें जो आपको आपसे ज़्यादा प्यार करता हो। आप पाएंगे कि जितना प्यार आप खुद से कर सकते हैं, उतना कोई आपसे नहीं कर सकता। यदि कोई व्यक्ति लोगों से कम बात करता है तो उसे घमंडी, मतलबी और बेकार ना समझें। हर महान व्यक्ति दूसरों से ज़्यादा वक्त खुद के साथ बिताना ज़्यादा पसंद करते हैं। कोई व्यक्ति इसलिए ज्ञानी नहीं कहलाता क्योंकि वो सिर्फ बोलता रहता है, लेकिन अगर वो शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण और निर्भय है तो वो वास्तव में ज्ञानी कहलाता है। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो छोटी सी मुसीबत आने पर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वो लोग चाहे उनकी ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाएं, लेकिन हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वो होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हमेशा दुखी रहते हैं, और दूसरे वो जिनके पास कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वो हमेशा खुश रहते हैं। ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता, लेकिन अगर हमें अपने ईश्वर पर सच्चा भरोसा है तो हमें वो भी मिल सकता है जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा होता। इंसान का मुश्किल वक्त उसके लिए एक दर्पण की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का दर्शन हमें करवाता है। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो इंसान की इच्छाओं की पूर्ति कर सके, क्योंकि इंसान की इच्छाएं एक समुद्र के समान होती है जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। जो दूसरों की तकलीफ़ों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, ये उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे ज़रूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। अगर आप जीवन में असफल होते हैं तो आपको दोबारा प्रयास करने में कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जब आप दोबारा प्रयास करते हैं तो आपकी शुरुआत सुनने से नहीं बल्कि आपके अनुभव से होती है। जिंदगी में सदैव अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़कर नहीं। इस संसार में मनुष्य किसी भी रूप में बड़ा नहीं होता, बल्कि मनुष्य के पीछे जो ताकत खड़ी होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है।
मनुष्य अपने सच्चे दिल से जो दान दे सकता है वो अपने हाथों से नहीं दे सकता, और मौन रहकर जो कह सकते हैं वो हम अपने शब्दों से नहीं कह सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, अंतकाल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करता है वो मेरी शरण में आता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अंतकाल में मेरा चिंतन करे। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं हम जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज़ है। भरोसा अगर खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, और अगर भरोसा खुद पर है खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने सीख लिया कब कहाँ कैसे बोलना है उसको जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं आ सकता, वैसे ही मुंह से बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। इसलिए जब भी मुंह खोलो सोच समझ कर बोलो। दूसरे के गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय आज़ाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी ज़िंदगी में कितने भी कष्ट हो, लेकिन अगर आप आज़ाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। दोस्तों, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।